चलिए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियों ने दूसरे दलों में तोड़फोड़ भी तेज कर दी है और इसी क्रम में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। विंध्य के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के भाई विनोद शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शनिवार को भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुक्ला को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। शुक्ला इससे पहले 2013 में भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद फिर वे कांग्रेस से बाहर चले गए थे। शुक्ला के अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव, मेहर के नपा अध्यक्ष धीरज पांडे और सतना की पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रश्मि सिंह ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा कि आज कांग्रेस में शामिल होने वाले सच्चाई देख रहे हैं। तो वहीं चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में 22 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। वहीं भाजपा इस बार देश में 160 सीटों पर सिमट जाएगी। तो आपको बता दें कि भोपाल से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के भाई विनोद शुक्ला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और इसी के साथ कई और कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा कि आज कांग्रेस में शामिल होने वाले सच्चाई देख रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में 22 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। इसी के साथ भाजपा पर उन्होंने तंज कसा और कहा कि इस बार देश में 160 सीटों पर भाजपा सिमट जाएगी। तो आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला इससे पहले 2013 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। इसके बाद फिर वे कांग्रेस से बाहर चले गए थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, यानी कि घर वापसी उन्होंने की है। और उनके अलावा अगर बात की जाए तो रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव, मेहर के नपा अध्यक्ष धीरज पांडे और सतना की पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रश्मि सिंह ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो आपको बता दें कि विंध्य के कद्दावर नेता माने जाते हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल और उनके भाई विनोद शुक्ल अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी को एक बड़ा झटका कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव से पहले दिया गया है। हालांकि देखा जाता है कि चुनाव से पहले अलग अलग दलों के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, हमेशा पार्टियों में दल बदला करते रहते हैं। लेकिन अभी अगर बात की जाए विनोद शुक्ला की, तो वो पहले भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस से बाहर चले गए थे, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यानी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियों ने दूसरे दलों में तोड़फोड़ तेज कर दी है और इसी क्रम में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। विंध्य के कद्दावर नेता की बात की जाए, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के भाई विनोद शुक्ल कांग्रेस में शामिल हो गए। शनिवार को भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, किस तरह से देखा जा सकता है विनोद शुक्ल कांग्रेस में शामिल हुए हैं? हालांकि पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी के लिए झटका इसे मान सकते हैं या नहीं? विनोद शुक्ल एक तरह से कारोबारी हैं, कारोबार के क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है, कई सारे वो निर्माण कार्य से जुड़े रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल रूप से वो ज्यादा सक्रिय उतने नहीं है कि बीजेपी के लिए या किसी के लिए झटके। हाँ, इसके पहले वो 2 बार कांग्रेस में जरूर रह चुके हैं। इसके बाद से एक बार फिर से वो बीजेपी में आए थे और अब दोबारा कांग्रेस में चले गए। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के वो भाई है, इस नाते कांग्रेस इसको एक बड़ी उपलब्धि मान के चल रही है। लेकिन विंध्य क्षेत्र में विनोद शुक्ल है, उनका कोई बड़ा ऐसा कोई पॉलिटिकल जनाधार नहीं है। लेकिन एक बात हो रही है कि जो सिंगल्स घोटाले जिनको लेके कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला कर रही थी तत्कालीन सरकार पर, और आरोप लगाए थे कि सिंगल्स में करोड़ों का घोटाला हुआ, उसकी जांच कराएंगे सरकार बनने के बाद। सरकार की ओर से औपचारिक रूप से जांच की शुरुआत तो नहीं हुई है, लेकिन कई सारे ऐसे निर्माण कार्य हैं जिनका ठेका विनोद शुक्ल के पास था और वो कई सारी जांच एजेंसियों के दायरे में आ चुके थे। तो एक तरह से ये भी माना जा रहा है, एक चर्चा राजनीतिक हलकों में सरकार की चर्चा है कि इस जांच से बचने के लिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। तो मनोज जी, क्या आप ये कह सकते हैं कि सिंहस घोटाले में इनका नाम आया था, लेकिन अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो अब जांच इन पर नहीं की जाएगी, किसी तरह की गाज इन पर नहीं गिर सकती, ऐसा माना जा सकता है?
नहीं, देखिए ये कहना तो बड़ी जल्दबाजी होगा कि घोटाले की जांच में अगर वो घिरे हैं और कांग्रेस में शामिल होंगे तो जांच नहीं होंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े रहते हैं तो आपको थोड़ा सा एक तरह से बचाव का एक हथियार मिल जाता है। दूसरी एक बात होती है कि अगर जो बड़े लीडर है वो चाहें तो किसी भी रूप में किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करेगा जांच एजेंसियों के पास कि उनके पास जांच के बिंदु क्या है, उनके पास साक्ष्य क्या है। अगर पर्याप्त साक्ष्य और अच्छे से जांच होती है तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहो तो आपकी राह आसान होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से फायदा जरूर मिल जाता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों। मनोज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका नाधी टीवी पर। जी नमस्कार। नेहा जी, कैसे इसको देखा जा सकता है? सीएम कमलनाथ ने सदस्यता ग्रहण करवाई है पूर्व मंत्री और जो वर्तमान विधायक है राजेंद्र शुक्ल के भाई विनोद शुक्ल को। हालांकि वो पहले भी कांग्रेस में रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी इसे किस तरह से देखती है? देखिए, मुझे तो आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी की सदस्यता ले सकता है, पर जिस प्रकार से आपके ही पैकेज में दिखाया जा रहा है कि उन पर कुछ आरोप लग रहे थे, तो आप देखिए कि ये जो कांग्रेस की सरकार है ये किनको संरक्षण देने का काम कर रही है। इनके आने के बाद जिस प्रकार से अपराधों में तेजी आई है, 35% की वृद्धि आई है, तो ये आखिरकार अपने खेमे में किन लोगों को जोड़ रहे हैं, इनका चाल चरित्र क्या है, ये खुद ब खुद सामने आ रहा है लगातार। और आपने विधानसभा चुनाव के समय भी देखा होगा कि शिवराज जी के साले को लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी, उनका क्या हुआ चुनाव जब वो लड़े। तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है, कोई भी पार्टी में किसी भी समय जा सकता है और जिसका कोई जनता में जनाधार ही ना हो तो कोई भी आए जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा जी, जिस तरह से अगर बताया जा रहा है विनोद शुक्ला जी के ऊपर कुछ आरोप भी लगे हुए हैं। मैं आती हूँ नेहा जी आपके पास। हमारे साथ आनंद तारण भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। आनंद तारण जी, स्वागत है आपका नाधी टीवी पर। नमस्कार जी। आनंद तारण जी, क्या कहेंगे? विनोद शुक्ल पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के भाई हैं, वर्तमान विधायक के भाई हैं, जो कि अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि पहले से कांग्रेस में थे, लेकिन अभी फिर से एक बार उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। कैसे देखेगी कांग्रेस? अरे उनको घर वापसी हुई है उनकी, और निश्चित रूप से भाजपा की जो चेहरा है, जो चाल चरित्र चेहरा है, उससे वाकिफ होंगे। उन्होंने देख लिया वो भारतीय जनता पार्टी क्या है, उसका चरित्र क्या है। निश्चित रूप से उन्होंने सोचा होगा कि घर वापसी अच्छी है, कांग्रेस की सरकार बन गई है, उनका स्वागत है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग कांग्रेस में आने के लिए व्याकुल हैं, आकुल हैं और ललायत हैं। तो हम सबका स्वागत करते हैं। आनंद जी, नाम तो बताइए जरा, बीजेपी के कौन से और लोग हैं जो व्याकुल हो रहे हैं? जया जी, इंतजार तो कीजिए, सब आ जाएंगे, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? अच्छा, मतलब ये समझा जाए आनंद जी आपकी बातों से, हम ये निश्चित मान लें कि बीजेपी के और भी लोग हैं जो कांग्रेस में अब शामिल होने वाले हैं मध्य प्रदेश के? बहुत से लोग हैं, बहुत से सांसद विधायक भी हैं जो कांग्रेस में आने के लिए लड़ा है। आनंद जी, देखने लगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। जी आनंद जी, लेकिन अगर बात की जाए विनोद शुक्ला की, जो कि कई आरोपों से घिरे हुए हैं, सीएस घोटाले में भी सहित और कई मामले में इनका नाम सामने आया है, तो क्या कांग्रेस में शामिल होने के बाद इन पर जांच की जाएगी? कांग्रेस इन पर जांच करेगी या फिर रफा दफा कर दिया जाएगा मामला? देखिए जया जी, जो भी आरोपी होगा निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी, वो कहीं भी हो, तो चाहे हमारे पास आ जाए या भारतीय जनता पार्टी, अगर वो अगर दागी है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। उसको बचा थोड़ी सकता कोई, हम भी नहीं बचा सकते, आप भी नहीं बचा सकती, तो कार्रवाई तो होना ही। भारतीय जनता पार्टी के अभी चुनाव हो जाने दीजिए, आप जितने नेता हैं निश्चित रूप से जो दागी हैं, जिन पे आरोप हैं और जो जेल जाने के उसमें है, उन पे कार्रवाई करेंगे। चलिए, वो तो समय बताएगा। आनंद जी, हमारे साथ नेहा बग्गा भी जुड़ी हुई है। नेहा जी, क्या कहेंगे? आनंद तारण तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि कई ऐसे बीजेपी के लोग हैं जो कि कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, कांग्रेस के संपर्क में हैं और आने वाले समय में कांग्रेस में शामिल हो भी जाएंगे। आपको जानकारी है क्या? की सरकार है, ये मुखौटे वाली सरकार है। जब ये केंद्र में रही हो या ये प्रदेशों में रही हो, इसने हमेशा घोटालों का काम किया है, इसने हमेशा चोरों को संरक्षण देने का काम किया है। आप मध्य प्रदेश में देखें, जब से कांग्रेस की सरकार आई है 35% की वृद्धि हुई है अपराधों में, और अगर आज भी किसी आरोपी को अपनी पार्टी में लेकर आते हैं तो आप इनका चाल चरित्र समझिए कि ये किस प्रकार की पार्टी है, किस प्रकार के लोगों को संरक्षण देती है। लेकिन वही आरोपी आपके विधायक के भाई है नेहा जी, क्या वही आरोपी आपके विधायक के भाई है? देखिए, राजनीति अलग चीज है, अपराधी अलग होता है।
कोई भी आप किसी भी व्यक्ति को आप किसी राजनीतिक दल से जोड़ के ना देखें। अगर ये अपनी पार्टी में लेकर आ रहे हैं तो आप देखिए कुछ तो बैठ के साठगांठ हुई होगी, कुछ तो संरक्षण देने की बात की गई होगी, कुछ तो लोक प्रलोभन दिया हो गया होगा जिसके कारण इन्हें लाना पड़ा। आखिर इनकी ऐसी क्या मजबूरी रही कि लोकसभा से पहले अगर किसी पे आरोप लगा है तो उस पर कार्रवाई। चलिए नेहा जी, वो तो माफ करिएगा, मेरे पास समय कम है थोड़ा, लेकिन वो तो आने वाला समय बता देगा कि जो विनोद शुक्ला इन आरोपों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई की जाती है नहीं, और वो भी देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इसको लेकर कोई सवाल खड़े करती है कि नहीं। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बीजेपी से नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी थी, कांग्रेस से आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े थे, और मनोज जी लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, आपने दोनों की बात सुनी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आनंद तारण तो ठोक बजाकर पूरी तरह से आश्वस्त होकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कई ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में है। इधर अगर बात की जाए नेहा जी की तो उनका ये कहना है कि जो चेहरा है वो उजागर हो गया है, आरोपियों को लेने की तो प्रथा बन गई है कांग्रेस में, और वही आरोपी उनके विधायक के भाई है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों का तो अपना अपना स्टैंड रहता है और वो उसके हालांकि कभी कायम नहीं रहते हैं। वही विनोद शुक्ला जब बीजेपी में थे, बीजेपी को अच्छे लग रहे थे, आज जैसे वो कांग्रेस में शामिल हुए तो बीजेपी उनको निशाना बनाने लगी। कल तक जब वो बीजेपी में थे तो कांग्रेस उन पर निशाना लगाते थे, कहते थे कि सिंगर घोटाला किया है, जांच कराएंगे, जेल भेजेंगे। और आज जैसे ही वो उनकी पार्टी में शामिल हुए तो वो उनको अच्छे लगने लग गए। यानी कि राजनीति में जो विज्ञापन की टैगलाइन है कि दाग अच्छे हैं, लेकिन वो विज्ञापन की टैगलाइन में कुछ दाग अच्छे होते हैं, लेकिन राजनीति में तो आजकल ये मान के जाना जाता है कि जिसके ज्यादा दाग है वो उतना ही अच्छा है। यही कारण है कि दोनों पार्टियां इस तरह कह सकते हैं, यही पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिशियन का जो चेहरा है वही जनता के सामने आ जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।